आज जिन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कि मनचाहा समय हम कैसे पा सकते हैं, अपनी इनकम को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। सिक्योरिटी, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, तो आर्थिक आजादी के लिए हमारे पास तीन मुख्य चैनल होते हैं। सबसे पहली चीज की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए मनचाहा, और तीसरा हमारे पास मनचाहा समय होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हमारा खुद का बिजनेस है, या जो भी चीज में हम इन्वॉल्व हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, तो जिस भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम शायद हर जगह हमें नहीं मिल पाती। तो ये जो सिस्टम है, ये आपको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकता है आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, थैंक्स टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल, इतनी बेहतरीन जिंदगी के लिए। थैंक्स टू ऑल द बिलव्ड मेंटोर्स जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझ तक पहुंची। और थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने विजडम दी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि जनरली हर जगह पे एक सोच होती है, पढ़ो लिखो जॉब करो। तो हमारे घर के अंदर में भी, सराउंडिंग्स में, हर जगह आप देखते हो यही सोच दी जाती है कि पढ़ो लिखो, एक अच्छा सा जॉब ले लो और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। राइट, तो ये सब चीजें थी मेरे लिए भी। मैं भी अच्छी पढ़ाई में था, एजुकेशन मेरी अच्छी थी, मैं चाहता तो मैं भी जॉब ले सकता था, बट शायद वहां मुझे सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसीलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना और आज इसके अंदर मैंने काम करना शुरू किया। पिछले तकरीबन 13 साल से ज्यादा का समय मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पे मेरा छोटा सा एक प्रोफाइल देखेंगे, तो बीइंग अ स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। 23 साढ़े 23 साल की उम्र में मैंने इस सिस्टम के अंदर कदम रखा, और केवल 26 साल की एज में इस सिस्टम ने मुझे मिलियनर बना दिया। और जो बहुत सारे सपने एक टीन एज के अंदर होते हैं, एक यंगस्टर के होते हैं, वो सपने आज पूरे हो पाए। 26 साल की एज के अंदर मिलियनर बना, 27 साल, साढ़े 26 साल के अंदर 50 लाख जैसी गाड़ी, जो लोगों का ड्रीम होता है, वो अचीव करी। 12 सॉरी, अभी लेटेस्ट, इसी लास्ट मंथ मैं श्रीलंका भी जाके आया, इसी महीने सॉरी, जून में। तो 13 इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने किए और अपना खुद का घर बनाया। अर्निंग तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा की इस सिस्टम से क्रिएट की। तो ये सब चीजें अचीवमेंट मेरे मेरे लिए तो हुई हुई, बट मेरे साथ और भी कई लीडर्स हैं जिन्होंने भी अपने लिए बहुत सारे सपने पूरे किए। इस तरीके का लाइफस्टाइल जो हम चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं यहाँ पे, माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें नेम फेम सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात होती है फेम, सबसे बड़ी बात होती है रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स भी अचीव कर सकते हैं अपने लिए। एंड ये सब कुछ बिना एक अच्छी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बिना पॉसिबल नहीं था। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑल द बिलव्ड लीडर्स जिनकी वजह से आज यहाँ तक हम पहुंच पाए। थैंक्स टू जितने भी हमारे यहाँ प्रशांत सर हैं, महेश सर हैं, भावना मैम हैं, इनफैक्ट पुंडलिक चौधरी सर हैं, और भी कई सारे हमारे लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। सुरेश रांगदाले सर, मनोज सर, मुकेश सर, मनीष सर, एंड नागपुरे सर, एंड एवरीबडी, जितने भी लोग हमारे साथ आज यहाँ कनेक्टेड हैं। मैं सबका, किसी का नाम अगर मैं नहीं ले पाया हूँ तो मैं माफी चाहूंगा, बट हमारी जितनी भी एंटायर लीडरशिप है, जिनके चेहरे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जो एमर्जिंग लीडर्स हैं, एमर्जिंग लीडर्स का मतलब आने वाले टाइम में वो लोग भी आपको यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लीडर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया, और आज हम सब लोग मिलकर सफल हो पाए और अपनी टीम में लोगों को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे सपने जो लोगों के होते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने अचीव किए। लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, बट शायद एक बड़ा मकान या एक गाड़ी खरीदने के बारे में बहुत सोचना पड़ता है। बट इस बिजनेस के माध्यम से ऐसे भी पल हमारे साथ आए कि 200 गाड़ियां टीम में आई, बट 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन में 10-10, 11-11 कार अचीवर्स एक दिन के अंदर भी निकल पाए। तो ये सारा चीज मुमकिन हो पाया। कोविड का जो टफ टाइम था, ऐसे पीरियड के अंदर में भी कई सारे लोगों ने अपनी गाड़ी को अपग्रेड किया, जिसमें सुरेंद्र जी अभी आपके साथ जिन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू किया, और भी कई लीडर्स हैं जिन्होंने तकरीबन अपने लिए अपनी गाड़ी का सपना कोविड के दौरान पूरा किया। और पिछले ही साल आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी, तकरीबन 7 से ज्यादा लोगों ने अपनी गाड़ी का सपना यहाँ पे और पूरा किया। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। किरण जी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और योगेश जी, श्रीकांत जी, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी का सपना, इनफैक्ट दीपक बनकर सर, सॉरी, दीपक सर भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी गाड़ी का, यहाँ पे फ्रॉन्क्स गाड़ी यहाँ से अचीव करी। तो ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिनके सपने आज यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। अगर आप भी इस सिस्टम, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझेंगे, और आने वाले टाइम में आप भी अपनी गाड़ी का सपना पूरा करना चाहते हैं, महीने का 1 लाख 2 लाख कमाना चाहते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा।
दोस्तों, बहुत सारे सपने हम देखना शुरू करते हैं जब हम बच्चे होते हैं। धीरे धीरे हमारे सपने भी, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे सपने बड़े होते जाते हैं। बट कई बार हमने देखा है कि जो सपने हम देखते हैं, एक हकीकत के अंदर जब हम कदम रखते हैं तो हमें लगता है वो सपने मुमकिन नहीं है ना। आप अगर देखेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है, वैसे ही हम एक नौकरी पकड़ लेते हैं, और उस नौकरी के अंदर में हमें समझ में आता है कि शायद वो जो सपने हमने देखे थे वो इस नौकरी से पूरे नहीं हो पाते। और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम एक काम करते हैं अपनी जिंदगी में, जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसेस या फिर कॉम्प्रोमाइजेस, राइट। तो हम अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौते करते हैं अपने सपनों से, राइट। अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है। तो ये हमारी हकीकत होती है। बट अगर हम चाहें तो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इनकम बढ़ाने के मुख्य कारण क्या है। हम इनकम बढ़ाना तो चाहते हैं, बट इनकम बढ़ती क्यों नहीं है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप काम कर रहे हैं, बट जितनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। तो पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, इस चीजों को हम समझते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक सर्वे है जिसके अंदर सब लोग जानते हैं कि ये बेसिक सर्वे सबको पता है कि आज 2026 चल रहा है, और 26 के अंदर हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की इनकम चाहिए, है ना। आप खुद समझ पाएंगे कि दिन में 500, 1000, 2000 कैसे खर्चा हो जाता है पता नहीं पड़ता। और जब बच्चों की स्कूल फीस भरनी पड़ती है, या फिर घर का रेंट भरना पड़ता है, या और भी दूसरे जो खर्चे होते हैं। आज आप देखो पेट्रोल कहाँ था और आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप में से कोई व्यक्ति क्या गारंटी ले सकता है कि आने वाले 5 सालों में पेट्रोल और नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। बट सवाल यह है, क्या हमारी इनकम उतनी स्पीड से बढ़ेगी? अगर नहीं, तो मीटिंग ध्यान से समझिए कि इनकम कैसे हमें बढ़ानी है, क्या हमें करना है आने वाले समय में। घर खर्च के लिए, यानी कि केवल घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की इनकम मिनिमम चाहिए। और अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, जिसमें एक अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी आप ड्राइव करें, मनचाहे जगह घूमने जाएं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दें, तो मुझे लगता है 2-3 लाख रुपए से कम में काम नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 लाख रुपए की इनकम कैसे आए, तो प्रेजेंटेशन में जरूर बने रहिए। पैसा कमाने के तरीके को समझिए। दोस्तों, पैसा हम सब कमाते हैं, बट पैसा कमाने के अंदर हम लोग शायद कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अकेले हार्ड वर्क से पैसा नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्ड वर्क नहीं करना है, बट हार्ड वर्क डन स्मार्टली। अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट आइडियाज नहीं लगाएंगे, तो आपका इनकम कभी बढ़ने वाला नहीं है। हार्डवर्क की जब मैं बात करता हूँ, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप अगर देखोगे कि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक ऑटो चलाता है, बट उतना पैसा नहीं कमा पाता। एक इंसान सुबह से लेकर रात तक रास्ते की खुदाई करता है, बट वो इतना बड़ा पैसा नहीं कमाता। तो पैसा कमाते कैसे हैं? पैसा कमाने के लिए आपको समझना पड़ेगा आपकी जगह, आप किस जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वाड्रेंट को देख रहे हैं। अगर आपके सामने की जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 तरीके से पैसा बनाया जा रहा है यहाँ पे। जिसमें पहला जो तरीका है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी। दूसरा जो तरीका है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद का रोजगार, खुद की दुकान, खुद का बिजनेस, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा होता है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर, जैसे कि अगर हम बात करें हल्दीराम्स की, या फिर हम बात करते हैं अजीत की, या और भी कई ब्रांड्स हैं, ये सारे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको हम बिजनेस ओनर बोल सकते हैं। और चौथा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो मुझे लगता है शायद आज आप उतना हार्डवर्क नहीं भी करें, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ आपके लिए पैसा आपको कमा के देना शुरू कर सकता है। बट अगर हमारे पास वो 1-2 करोड़ नहीं है, ठीक है, और हमारी इनकम सैलरी से बहुत कम आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोस्तों अपनी जगह को बदलना पड़ेगा। हमें हार्ड वर्क से के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एक आदमी जब नौकरी में होता है, तो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है, अगर वो 1 घंटा काम करे, और 1 घंटे की कीमत अगर 100 रुपए होती है, ठीक है, तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया कि 1 घंटा काम करने पे 100 रुपए मिले, तो 8 घंटा काम करने पे केवल 800 रुपए ही कमाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा कमाया नहीं जा सकता। तो जितने घंटे काम उतने घंटे पैसा। तो सीमित व्यक्ति, सीमित समय, सीमित आमदनी। बट वहीं पे अगर आप अमीरी के सिद्धांत को देखते हैं, जो कि 5% लोग अपनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास 100 लोग हैं, यानी कि 100 आदमी हैं। अब वो 100 आदमी अगर 1 घंटा भी काम करेंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? 100 घंटे काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो 100 आदमी अगर 1 घंटा काम करते हैं, तो 100 घंटे काम हो रहा है। अगर आप देखें 100 घंटे जब काम हो रहा है, तो आमदनी अगर 1 घंटे की 100 रुपए है,
तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आमदनी यहाँ पे 10,000 रुपए भी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितना हम टाइम बढ़ाएंगे उतना हमारा इनकम बढ़ेगा। अब अकेले काम करेंगे तो हम 8 घंटे से या 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने टीम को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के शहरों में या आप लोगों के एरियाज में ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, सब्जी फल मिल जाते हैं। ठीक है, रिलायंस फ्रेश के नाम से मशहूर है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे उस स्टोर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो असीमित लोग काम कर रहे हैं। और क्या रिलायंस की एक दुकान है? नहीं, उसके मल्टीपल स्टोर है। हर शहर के अंदर शायद 20-50 से ज्यादा स्टोर है। तो असीमित लोग असीमित समय काम कर रहे हैं, तो आमदनी असीमित हो जाती है। और वहीं पे गरीबी का सिद्धांत क्या दिखा रहा है कि आपके घर के आसपास एक सब्जी का दुकानदार है, वो कल तक वहां पे बैठता था, उसके बाद उसका बच्चा बैठ रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर वो वहीं के वहीं है, वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो एक ही दुकान में बैठा है, काम करने वाला एक ही व्यक्ति है। राइट, तो सीमित लोग तो सीमित आमदनी होगी। अगर असीमित लोग आएंगे यानी कि टीम बढ़ेगी, तो इनकम भी आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाटा का नाम सुना ही होगा, जो जूता बनाने वाली कंपनी है। अगर आप देखोगे कि वो एक दुकान नहीं चलाते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में शायद हजारों शोरूम चलाते हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि उनके 10,000 से ज्यादा शोरूम। अब अगर एक शोरूम 10 घंटे खुला रहेगा, तो आप कैलकुलेट करो, बाटा के लिए 1 लाख घंटे काम प्रतिदिन हो रहा है ना? कि दिन में एक शोरूम अगर 10 घंटे खुला है, वैसे उनके पास 10,000 शोरूम है, तो तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में 1 लाख घंटे वो काम कर पा रहे हैं। इसीलिए उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो जितना टाइम काम होगा उतना टाइम पैसा आपके पास आएगा। इसी को कहते हैं फ्रेंचाइजी बांटने की शक्ति, टीम बढ़ाने की शक्ति। बट जब मैं फ्रेंचाइजी की बात करता हूं तो एक बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है, वो ये कि क्या हम रिलायंस फ्रेश की तरह, क्या हम बाटा की तरह, क्या हम डी मार्ट की तरह बड़े बड़े शोरूम खोल सकते हैं? आप जवाब दीजिए मुझे, क्या आज हम बाटा की तरह, रिलायंस की तरह या फिर बाकी सारे लोगों की तरह बड़े बड़े शोरूम्स ओपन कर सकते हैं? यस और नो? अगर आप 10,000 शोरूम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं खोल सकते हैं, तो आने वाला जो प्रेजेंटेशन है, आगे का जो मीटिंग है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ट्रू माय डियर फ्रेंड्स, हम आज बाटा की तरह या इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हम ओपन नहीं कर सकते। अगर हम खोलेंगे भी तो शायद एक दुकान खोल के बैठेंगे। और मैंने एक दुकान का एग्जांपल अभी आपको पीछे बताया कि एक दुकान से उतनी आमदनी नहीं आ सकती जितने मल्टीपल शोरूम से आपको आ सकती है। तो जब हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो आज आपको वही ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूं जो ये बड़े लोगों ने अपनाया, अमीरी के सिद्धांत को समझा और उसको डुप्लीकेट किया। तो उसी चीज को हम समझते हैं। हमें करना क्या है? हमें एक ही काम करना है कि रोजमर्रा की जो हमारी जरूरत की वस्तु है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो उठते बराबर हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमें ब्रश चाहिए, हमें सोप चाहिए, हमें फेस वॉश चाहिए, बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें की बात हम करते हैं। या फिर हम खेती की बात करते हैं, खेती किसानी की बात करते हैं, घर में लगने वाले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हम जब तैयार होते हैं तो हमें क्रीम्स कॉस्मेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम मार्केट पे डिपेंड है। यानी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को, इनफैक्ट इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी हमें कुछ मेडिसिन की बात करें या कुछ सप्लीमेंट्स की बात करें, जिसके लिए हमें मार्केट के ऊपर यानी कि मार्केट के दुकानों पे, मार्केट के शॉप्स पे या शोरूम्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये दैनिक वस्तु है जो हम बाजार से लाके यूज करते हैं। अगर हम इसको बदल दें, अगर हम अपनी खरीदारी के तरीके को बदल दें, तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। और वो कैसे काम करेगा इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हम काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है वो है हेल्थ केयर कैटेगरी। हेल्थ केयर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आज जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स आपके घर के आसपास खुल रहे हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा ही खुलने लग गए। तो आपने देखा होगा कि आज जो इंडस्ट्री है उसे हम कहते हैं इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस का मतलब होता है कि बीमार हो जाए और उसके बाद दवाइयों के सारे या सर्जरी के सारे निर्भर रहें। ठीक है, दूसरा जो इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप इलनेस से वेलनेस की तरफ आना चाहते हैं, तब आपको वेस्टीज के ये प्रोडक्ट्स मदद करेंगे, जिसमें हम आपको ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जो आपको बीमार होने भी नहीं देंगे। और दूसरा, अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो आपकी बीमारी की जड़ पे जाके उसको ठीक करने का काम भी करेंगे। तो ये प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं, बचाव पे भी काम करते हैं, और आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए भी काम करते हैं। अब मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स पे डिटेल आज बात नहीं करूंगा।
आपको अगर इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जिस भी व्यक्ति ने आज बुलाया है उनसे आप इसका पीडीएफ मंगा लीजिए, या आप इसका छोटा सा वीडियो मंगा लीजिए, आपको सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं या कुछ भी आप गूगल यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको हमारे डिटेल्स या हमारी वेबसाइट www.mywesties.com पे आपको जाके इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आगे चलते हुए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे आज बढ़ती हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर, तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक की जब मैं बात करता हूँ, तो बहुत सारी मौतें या बहुत सारा डेथ केस आज इस बीमारी की वजह से हो रहा है, जिसके ऊपर एक परमानेंट सॉल्यूशन दिखता नहीं है। लोग सर्जरी करा रहे हैं, पर क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कई केसेस हैं जिन्होंने पहले एंजियोप्लास्टी कराई, उसके बाद उनको फिर बाईपास भी कराना पड़ा, और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें बाईपास के बाद री बाईपास भी होता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई करने वाली हजार लाखों की तादाद में ब्लड वेसल्स हैं, जिसे हम मतलब क्या कहते हैं, आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। अब अगर इन आर्टरीज में कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड जम जाएगा जिसमें आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और आपके खून में अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमा है तो वो खून आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वही खून का थक्का यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपके ब्रेन के अंदर में कहीं अगर ब्लॉकेज पैदा करता है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, और हाथ या पैरों में अगर कहीं होता है तो उसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इस चीज को टालने के लिए या इस चीज को ठीक करने के लिए हमने प्रो हार्ट की कैटेगरी आपको दी है, जिसमें हमारे पास फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप ओमेगा 3, मुझे लगता है शायद हर बच्चा भी जानता है कि ओमेगा 3 क्या क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी ओमेगा 3 कभी बनाती नहीं है, हमें ओमेगा 3 बाहर से लेना पड़ता है। और ओमेगा 3 का सबसे ज्यादा जो सोर्स हमने देखा है वो फिश ऑयल होता है, यानी कि मछली के तेल में वो पाया जाता है, और कई वेजिटेरियन लोगों को ओमेगा 3 इस वजह से नहीं मिल पाता। तो हमारे पास एक सोर्स है जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी हार्ट की प्रॉब्लम्स को टाल सकते हैं या उन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास LRG9 आता है, जो आपके ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आने वाले स्ट्रोक की या जो भी प्रॉब्लम है उससे आप टाल सकते हैं। कोएंजाइम Q10 होता है जो आपके हार्ट, किडनी और लीवर की मसल्स को ठीक करता है। सेकंड कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डायबिटीज, तो उसके लिए हमारे पास नीम कैप्सूल्स आते हैं, स्टीविया टैबलेट्स आती हैं। जॉइंट के लिए हमारे पास कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन आता है। मैं आपको 101% की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का 70% डैमेज कार्टिलेज है या 70% उसके घुटने डैमेज है, तो हमारे जॉइंट कैटेगरी के प्रोडक्ट को 6 महीना खा के वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकता है, उसे सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गारंटी से मैं आपको कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हजारों नहीं लाखों रिजल्ट्स हमने जॉइंट की कैटेगरी पे लिए हुए हैं। इसी के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टअप के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें एलोवेरा, आंवला जो हमारी डाइजेशन को अच्छा करेगा, साथ ही साथ स्पायरुलिना आता है जो हमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लाई करता है। नोनी है जो 70 से 100 बीमारियों को हमारे बॉडी में बढ़ने नहीं देता है और उसे ठीक करता है। कैंसर जैसी भयानक प्रॉब्लम को भी वो हमारे बॉडी के अंदर में से भगाने में काम करता है। इसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा कैटेगरी है, जिसमें हमारे पास फाइबर आता है, डिटॉक्स के पैचेस आते हैं, फुट पैचेस आते हैं, जिसे रात को सोते वक्त अगर आप अपने पैरों के तल पांव पे लगा लें तो रात भर में जितना भी आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड में खून में जमा गंदगी है उसे वो खींच के बाहर निकाल देगा। इसी के साथ साथ हमारे पास फिटनेस, वजन को मैनेज करने के लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपके वेट को मैनेज करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ फीमेल्स जो हमारी घर की बैकबोन है, अगर आपने देखा होगा कि फीमेल्स के मंथली साइकिल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके बॉडी में हार्मोन चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसी के साथ साथ ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी होती है, एनीमिया बीमारी, एनीमिया उनकी बॉडी में जल्दी आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास वुमेन्स हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें मैं जितनी भी फीमेल्स आज मेरी ये मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, आप ये बिजनेस करें या ना करें, बट आप अपने लिए रोजाना आपके लंच के साथ, आपके दिन के खाने के साथ एक आयरन फॉलिक कैप्सूल लेना शुरू कीजिए, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी बीमारियों से दूर रख सकता है। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही है, आयरन एंड फॉलिक अपने खाने के साथ रोजाना एक कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा हेल्थ केयर का कैटेगरी है। इसी के साथ साथ हर आदमी चाहता है बाल अच्छे दिखें, तो शैम्पू कंडीशनर्स की जरूरत है, उसके लिए हमारे पास हेयर केयर है। फेस केयर के लिए हमारे पास फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, बॉडी वॉश, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। बॉडी केयर के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास में हैंड वॉश है,
डिश सॉरी हैंड वॉश है, हमारे पास में बहुत सारे डिओड्रेंट्स हैं, एंड इसके साथ साथ सोप्स आते हैं, ये सब कैटेगरी हमारे पास इसके अंदर आती है। एग्रीकल्चर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि यूरिया और डीएपी की वजह से कई किसान परेशान भी है, और पैदावार बढ़ाने के चक्कर में उनकी जमीनें ज्यादा खराब होती जा रही। तो इसका सॉल्यूशन हमने उन्हें दिया है कि हम उनको जैविक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से वो अपनी खेती कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो अपनी खेती से यूरिया और डीएपी को हटा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास खाने की जो चीजें, जिसमें खाने का तेल है, चाय है, कॉफी है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट सीरियल आता है, और साथ ही साथ चॉकलेट बार भी आते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने खाने पीने के डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल केयर के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टूथपेस्ट आते हैं, एयर प्यूरिफायर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो किडनी की प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करते हैं, फैटी लीवर के ऊपर भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और एस्थमा जैसी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी हमारे पास रेस्पो केयर नाम का प्रोडक्ट है। प्रीमियम स्किन केयर है। 35-40 के बाद आपने देखा होगा एजिंग बहुत बढ़ जाती है, और स्किन में डैमेजेस ज्यादा हो जाते हैं। कई लोग हैं जिनको वांग की प्रॉब्लम है, या फिर स्किन पे पैच हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप स्किन फॉर्मूला 9 का हमारा ये जो प्रीमियम ब्रांड है, इसको यूज करके अपनी स्किन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 35 के बाद आपको स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। साथ ही साथ घर में डिटर्जेंट्स और जो लॉन्ड्री के प्रोडक्ट लगते हैं वो सब भी हमने बनाए हैं, और कलर कॉस्मेटिक्स, अच्छा दिखने के लिए, अपनी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे पास ये सारी रेंज आती है। जो अच्छा, हमारी कलर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर रेंज में एक डिफरेंस है। जो मार्केट के प्रोडक्ट में पैराबिन नाम का केमिकल होता है, जो लंबे समय प्रोडक्ट को रखने के लिए उसमें डाला जाता है, वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता। पैराबिन की वजह से आपकी स्किन में एलर्जीज क्रिएट होती है, आपकी स्किन डैमेज होती है। दूसरा, कई मार्केट के प्रोडक्ट्स में सल्फेट भी डाला जाता है उसके अंदर झाग बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता। और साथ ही साथ हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई डेयरी आइटम यानी एनिमल से लिया हुआ कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें आप कलर कॉस्मेटिक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह पे आप देखोगे कि जो लिपस्टिक्स होती है, या जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें एनिमल सोर्स से प्रोडक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमारे इसमें नहीं होती। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन्स हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे पास सैनिटरी नैपकिन आते हैं, वाटर प्यूरिफायर है, जो बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये सब कैटेगरी आती है। अब बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि दैनिक वस्तु है, दैनिक वस्तुओं का मतलब है गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट, जो भी आपके घर में लगता है वो सब वेस्टीज बनाता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप वेस्टीज करने से पहले भी किसी ना किसी शॉप या मॉल से खरीद रहे थे, या ऑनलाइन मंगा रहे थे, बट इस पे आपको केवल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, एक बिजनेस नहीं मिल रहा था। यहाँ अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। आप ट्रेडिशनल सेलिंग में अगर समझें कि ट्रेडिशनल सेलिंग में होता क्या है, कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो किसी डेपो पे प्रोडक्ट भेजता है, वो थोक विक्रेता को भेजता है, रिटेलर के पास आता है, और फिर कस्टमर के पास आता है। इसमें 60% मिडल मैन इन्वॉल्व होती है, जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी आप पहचान नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगी, और एडवर्टाइज करके कचरा प्रोडक्ट भी बाजार में बेच दिया जाता है। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देता है, वो कस्टमर उन प्रोडक्ट को यूज करके अपने रेफरेंसेस यानी कि अपने रिजल्ट शेयर करता है। तो यहाँ पे कंपनी कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, बीच का जो मिडल मैन है, जहाँ पे 60% पैसा बांट दिया जाता है, वो पैसा डायरेक्टली उस कस्टमर को कमाने का मौका मिलता है। तो अब आप सोचिए कि क्या आप केवल कस्टमर बने रहना चाहते हैं, या कस्टमर कम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना, तो जस्ट राइट डी इन द कमेंट बॉक्स। आप डी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। यस, 100%। वी वाई टू बिकम अ कस्टमर। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ऑप्शन है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। प्रोडक्ट को यूज करके ही हम अपने बिजनेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, अपनी आदत हमने बदली, अपना जो ब्रांड है उसे हमने चेंज किया। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हमें करनी है, तो वो फ्री में की हो जाती है आपकी। यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। अब आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसे हम समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो है 30% प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपने अभी देखे, जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाया, और भी कई नए प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमारे आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको डिस्काउंट रेट के अंदर मिल जाते हैं। 30% आपको इस पे फायदा मिलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसी के साथ साथ दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है रीपर्चेस बेनिफिट। ये रीपर्चेस स्कीम हमारी होती है, 2 तारीख से स्टार्ट होती है, और हर महीने 18 तक ये शुरू होती है, जिसमें आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाता है। तो 30 और 10 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 40% का बेनिफिट आपका हो गया। इसी के साथ जैसे ही फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट खरीदता है,
अच्छा लगता है उसे, वो दोबारा उसे खरीदता है। तो हमने उसके लिए एक और ऑफर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर, जहां पे आप 4 महीने की खरीदारी करते हैं, 4 महीने आप प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, तो 5वें महीने आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ 5 to 16% आपको कमीशन यहाँ पे मिलती है। एंड मनी बैक गारंटी होती है जो 30 दिन तक होती है, कि जो भी व्यक्ति पहले बार प्रोडक्ट लेता है उसे नहीं समझ में आता, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट्स को रिटर्न करके या फिर प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकता है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें कि आपके परिवार में एक या तकरीबन 4 से 5 लोग हैं, 1 साल का घरेलू खर्च अगर 1 लाख जाता है, वो अगर आप मार्केट से खरीदते हैं उसकी जगह अगर आप वेस्टीज से खरीदते हैं, तो पहला बेनिफिट आपको जो होगा वो है 30,000 की बचत। यानी कि 30,000 रुपीज आप यहाँ पे बचा सकते हैं स्मार्ट कंज्यूमर बन के। तो डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को पैसे बचाने हैं, नंबर वन, कि मार्केट की दुकानों पे पैसे खर्च करने हैं। ये डिसीजन आप ले सकते हैं। तो पहला फायदा प्रोडक्ट आपका बदलने से, वेस्टीज से प्रोडक्ट को लेने से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तीसरा, आपको एक बिजनेस मिल रहा है जहां पे आपके पैसे यहाँ पे बच रहे हैं। अब ये बिजनेस कैसे काम करता है? जैसे ही आप प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं माय डियर फ्रेंड्स, या आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं, जैसे आप ओला के बारे में जानते हैं, आप जोमेटो के बारे में जानते हैं, आपको अगर मान लेते हैं फ्लाइट टिकट बुक करानी है, आप आईबी बुक का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी शहर में जाते हैं आप ओयो का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे भी आपको रेफरल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और लोगों को आप रेफर करना शुरू करेंगे, आपको उसमें पॉइंट्स और कमीशन मिलने शुरू होती है, बट वो केवल आप तक सीमित रहती है। वेस्टीज में क्या होता है, वेस्टीज में जितना ज्यादा शेयर होगा उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम वही करते हैं, कोई हमारा एक दोस्त का फोटो हमने देखा, अच्छा लगा, हम उसे लाइक करते हैं, शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम वही काम करते हैं, बट वहां से हमें पैसा नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे एक बिजनेस आपको दिखाया जा रहा है जिसको एक्चुअल में ई कॉमर्स बिजनेस के साथ साथ आप को कॉमर्स भी बोल सकते हैं। को कॉमर्स का मतलब होता है कि आप और आपका दोस्त मिलके, आप और आपका भाई मिलके, आप और आपके फ्रेंड्स मिलके इस बिजनेस को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, और जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे इनकम क्रिएट हो सकती है। अब इनकम कैसे होगी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, कि आपने जो भी प्रोडक्ट पहले बार अपने लिए यूज किए, पहला काम रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं आपने उसे यूज करना शुरू किया, आपको 30% डिस्काउंट और 10% स्कीम, 40% का फायदा तुरंत मिल गया। प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने पसंद किए, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, शेयर करना है। तो जैसे ही आप उसे शेयर करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लेते हैं आपने 10 लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दी, जो आप एग्जाम्पल 3 से 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपनी घर की जरूरत के लिए खरीदते हैं, तो आपके लिए एवरेज टर्नओवर यहाँ पे 30 हजार हो गया। 30 हजार का टर्नओवर हो गया, तो यहाँ पे 10% कमीशन भी अगर हम लेके चलते हैं तो आपकी 3 हजार रुपए की आमदनी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। वहीं कल को अगर आपकी टीम में 100 लोग क्रिएट हो जाते हैं तो ये टर्नओवर 3 लाख रुपए तक जाता है, और आपकी आमदनी बढ़ के 30 हजार रुपए भी हो जाती है। तो अगर मुझे 30 हजार रुपए कमाना है तो मुझे कम से कम 100 लोगों का एक टीम क्रिएट करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में डालिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। आपको यहाँ माल बेचना नहीं है घर घर जाके, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना, यूज करवाना है, यूज करना है और यूज करवाना है। तो सोच के देखिए कि अगर 100 लोग अपने घर की जरूरत का प्रोडक्ट बाजार से ना लेके वेस्टीज से खरीदते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 3 लाख का टर्नओवर भी होता है, और 3 लाख का 10% होता है तकरीबन 30 हजार रुपए का इनकम। इसी तरीके से अगर 100 लोग आपकी टीम में अपने साथ 10-10 लोगों को और ऐड कर लेते हैं, तो आपकी टीम में 1 हजार लोग भी हो सकते हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर। और यहाँ पे अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो वो 30 लाख रुपए का भी टर्नओवर क्रिएट होता है, जिसपे 10% की भी अगर हम एवरेज इनकम देखें तो तकरीबन 2 लाख से 2.5 से 3 लाख रुपए की आपकी इनकम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो दैट्स द पावर ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज के अंदर बहुत बड़ा पावर है, जिसके अंदर में आपको यहाँ पे पैसा मिल रहा है टर्नओवर पे। तो जितना ज्यादा आप टर्नओवर बढ़ाओगे उतना आपको उसका 10% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो वेस्टीज में बिजनेस करने का सिंपल फंडा है, टीम बढ़ानी है, टीम बढ़ाएंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा। और आप वेस्टीज को हट साइड में रख के किसी और बिजनेस को भी अगर देखें, तो हर बिजनेस में जब तक टर्नओवर नहीं बढ़ेगा तब तक इनकम नहीं बढ़ेगी। पर वहां पे आपको अकेले मेहनत करनी पड़ती है। वेस्टीज में टर्नओवर बढ़ाने के लिए आपके साथ एक टीम आप बना सकते हैं, जिस टीम के माध्यम से आप यहाँ पे आने वाले टाइम में 1 साल या 6 महीने में लाख से 2 लाख 3 लाख की इनकम पे भी जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से काम करते हैं, या आप कितना ज्यादा लंबी या बड़ी टीम क्रिएट करते हैं। आगे ऑफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे ही वो ज्वाइन करता है उसके लिए प्रोडक्ट की जो ऑफर होती है वो 1 तारीख से 31 तारीख तक उस पूरे महीने होती है।
रीपर्चेज की जो हमारी ऑफर होती है वो 1 तारीख से 18 तारीख तक होती है, जिसमें तकरीबन 1,000-1,200 से शुरू होकर वो 5,000 तक होती है। और कंसिस्टेंसी की जो ऑफर होती है हमारी, वो 2 तारीख से स्टार्ट होकर 14 तारीख तक होती है। अभी हमारा जो चल रहा है वो कंसिस्टेंसी 2 चल रहा है, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी कंसिस्टेंसी 1 कर दी है, कंप्लीट कर ली है, वो अपनी कंसिस्टेंसी 2 कर सकता है, जिसमें उसको जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेगा उसका 4 रुपए का वाउचर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 200 पॉइंट्स का प्रोडक्ट खरीदा, पॉइंट्स क्या होते हैं वो, अगर बेसिक सेंस में हम समझते हैं कि 30 रुपए का सामान आप खरीदते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, जिसे हम पीवी कहते हैं। तो 30 रुपए की खरीदारी पे आपको 1 पीवी मिलता है। उसी तरीके से अगर आप 100 पॉइंट्स करते हैं, मतलब आपने 3,000 रुपए की खरीदारी करी, तो जैसे ही आपके 100 पॉइंट्स होते हैं, अगर आप 14 तारीख 15 से 27 के बीच में जो भी बिजनेस करेंगे, उसके अंदर आपको 4 रुपए का वाउचर मिलता है। पर ये 4 रुपए का वाउचर आपको 4 महीने के टोटल बिजनेस पे मिलेगा। तो ये महीना जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो भी आपका बिजनेस होगा, जैसे आपने 100 पीवी 4 महीने किया 15 से 27 के बीच में, टोटल आपका 400 पीवी हो जाएगा। 400 इंटू 4 रुपए, 1,600 रुपए का वाउचर आपको अलग से आ जाएगा, जिससे आप अपनी मर्जी का जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। तो ये था कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जो सही शुरुआत का जो हमारा तरीका है, सही स्टार्ट इस बिजनेस को कैसे करें। देखिए देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना पड़ता है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बेनिफिट बताने पड़ते हैं। तो वेस्टीज में अब हमारे पास 400 प्रोडक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि 400 प्रोडक्ट का शोरूम आप लगा लीजिए, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? हेलो? कि 400 प्रोडक्ट का आप शोरूम लगा लीजिए, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? यस और नो? कि वेस्टीज में तो 400 प्रोडक्ट आते हैं, अब आप 400 प्रोडक्ट का शॉप डाल दीजिए या 400 प्रोडक्ट का शोरूम लगा दीजिए। 100% नहीं है, बिल्कुल सही है। भारती मैम कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है, जयंती मैम कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है। तो नहीं पॉसिबल है तो हमें बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करने का सही तरीका क्या है? अच्छा, दूसरा एक सवाल है मेरा कि 400 प्रोडक्ट वेस्टीज में, क्या आप पहले दिन 400 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं? खुद 400 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? क्या आप 400 प्रोडक्ट खुद यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने लिए जो 5-10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं, आपको उसी के साथ स्टार्ट करना है। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने यूज किए, उसके 2-3-4 पीसेस आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। और एक अमाउंट यहाँ पे आपको दिया गया है, जो अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो 10,000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो फायदा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 से स्टार्ट करने के ऊपर आप तकरीबन 5,000 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे अर्न करते हैं। यानी कि आपको 5,000 रुपीज का बेनिफिट मिल जाता है। 50% का बेनिफिट आपको यहाँ पे हो जाता है, जिसके अंदर में अगर हम बात करते हैं, आपको रिटेल बेनिफिट 30% मिलता है, 10% का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, और आपको 1,200 रुपए के आसपास का वाउचर आता है। तो वो हो जाता है तकरीबन 5,200 रुपए का फायदा। 5,200 रुपीज का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसको लेने के लिए मुझे क्या करना है, 10,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं 10,000 से स्टार्ट करता हूँ, मेरे को प्रोडक्ट 50% के अंदर यहाँ पे पड़ जाता है। अब जब मैं यही प्रोडक्ट लगातार 4 महीने खरीदूंगा, ठीक है, तो 4 महीने खरीदने पे मुझे यहाँ पे 2 फायदे मिलेंगे, जिसको मैं आपको अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी का फायदा। कंसिस्टेंसी हमारी जो अभी नए महीने से स्टार्ट हो गई है, वो स्टार्ट हुई है जून महीने से। दैट इज 150 पीवी की हमारी कंसिस्टेंसी अभी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर 10,000 रुपए में आपकी तकरीबन 2 कंसिस्टेंसी हो जाती है। और 2 कंसिस्टेंसी की वजह से आपको तकरीबन, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी में 4,100 रुपए का वाउचर आता है। 2 कंसिस्टेंसी होने पे आपको 8,200 रुपए का वाउचर मिलेगा। ठीक है? तो 10,000 से आपने स्टार्ट किया, आपका 5,000 का बेनिफिट पहले महीने हो गया। 4 महीने अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लगातार खरीदते हैं, तो आपका 5-5 हजार करके तकरीबन 20,000 रुपए की सेविंग हो गई। और 5वें महीने आपको 8,200 रुपए का वाउचर अलग से आ जाएगा। ठीक है? तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें, तो 4 महीने में मैंने 20,000, और आखिरी के महीने में मेरे को तकरीबन 8,200, यानी कि 28,200 रुपए का फायदा मुझे मिला। कितने के बिजनेस पे? 40,000 के बिजनेस पे। तो 4 महीने में मैंने 40,000 का टर्नओवर खुद ने किया। 40,000 का टर्नओवर अगर मैं करता हूं, तो मुझे 28,200 रुपए का फायदा मिलता है। अब आप कैलकुलेट करके बताइए, 40,000 के बिजनेस पे 28,200 मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट मार्जिन आपको मिला? तकरीबन तकरीबन मोर देन 65% का मार्जिन आपको मिलता है। 65 to 70% का मार्जिन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है या प्राइस ज्यादा है, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कंसिस्टेंसी करके 10,000 से स्टार्ट करते हैं, और आप अपनी टीम में 10,000 से टीम को भी वही चीज सिखाते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए में
ना तो आप देखो चाय की कोई दुकान शुरू होती है, ना तो 10,000 रुपए में सब्जी की कोई लारी लगती है, ना तो 10,000 रुपए में कोई पान का कैबिन लगता है, और ना ही 10,000 रुपए में कोई ब्यूटी पार्लर खुलता है। बट 10,000 रुपए के अमाउंट से आप वेस्टीज का एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 10,000 रुपए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हैं उन प्रोडक्ट्स के सैंपल आपके पास होने चाहिए ना, है ना। अगर आपके पास उन प्रोडक्ट के सैंपल दिखाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप सोचिए कि मान लेते हैं आप अब बिजनेस करने भोपाल जा रहे हैं, आप बिजनेस करने किसी और शहर में जा रहे हैं, और आपके पास दिखाने के लिए सैंपल ही नहीं है प्रोडक्ट्स का, तो क्या लगता है आपको वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा या स्टार्ट करेगा? बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेगा। तो जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, 400 प्रोडक्ट है, मुझे पता है 400 प्रोडक्ट का सैंपल आप लेके नहीं जा सकते, बट जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की अगर आप सैंपल लेके चलते हैं अपने साथ में, एक एक दो दो एक्स्ट्रा पीस लेते हैं, तो 10,000 रुपए का ये एक अमाउंट होता है, जिसमें आपकी 150 पीवी की दो कंसिस्टेंसी लग जाती है। और ये कंसिस्टेंसी आपकी 4 महीने कंटिन्यू करने पे, जैसा मैंने बताया, 10,000 पे 5,000 रुपए का फायदा उसी महीने हो गया, 4 महीने में आपका 20,000 का फायदा हुआ, और 5वें महीने के अंदर आपको 8,200 रुपए का एक प्रोडक्ट का वाउचर मिला, जिसमें आप अपने मनचाहे प्रोडक्ट और खरीद सकते हैं। उन प्रोडक्ट को भी आप चाहें तो खुद यूज करें या लोगों को रिटेल कर सकते हैं। तो कैलकुलेट अगर करें तो 40,000 का टर्नओवर करके मुझे 28 वेस्टीज से आता है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे तकरीबन 30% से ज्यादा नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो जितने भी लोग बाजार के प्रोडक्ट लाके इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, हम लोग एक ही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम चाय तो पीते हैं वेस्टीज का, बट टूथपेस्ट हमारे घर में किसी और ब्रांड का आ रहा है, राइट। या फिर अगर हम मतलब शैम्पू वेस्टीज का कर रहे हैं, बट खाने का तेल हम बाजार से सस्ता वाला खरीद के लेके आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सस्ता नहीं है, वो आपको लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ेगा, बट वेस्टीज का प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में आपको फ्री हो जाएगा। ठीक है। अब ये फ्री कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन और मैं दिखा देता हूँ कि फ्री कैसे हो सकता है। वही 10,000 रुपए का बिजनेस जो आपने किया था, अगर आप इसे लोगों को कराना शुरू करा दें, मतलब आप अपनी टीम में इसे डुप्लीकेट करा दें, तो आपकी इनकम और कैसे बढ़ सकती है, इसको हम समझते हैं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। यस। तो अगर आपने जो 10,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, वही अगर आप अपनी टीम में लोगों को करवा देते हैं, तो आपकी इनकम कैसे इसके अंदर क्रिएट हो सकती है, इसको समझते हैं। सबसे बड़ी चीज, आपने 10,000 का बिजनेस किया, मतलब 300 पॉइंट्स का बिजनेस आपने किया। अगर आप अपने दो डिस्ट्रीब्यूटर से 300 300 पॉइंट्स का बिजनेस कर देते हैं, यानी कि आप 300 पीवी 600 पीवी का बिजनेस कर देते हैं, तो यहाँ आपका 900 रुपए का कमीशन बन जाता है। 900 रुपीज की आपकी इनकम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब आप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, 900 रुपीज कमाने के लिए मैंने क्या किया। मैंने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खुद यूज किया अपने लिए, और उसके ऊपर मुझे जो फायदा मिला 5,000 का, वो तो मिल ही रहा है। वही चीज मैंने दो लोगों को प्रमोट कर दी अपने टीम में, तो मेरे को 900 रुपीज की एक्स्ट्रा इनकम और हो गई। अच्छा, जैसे ही मैंने दो को करी, अगर मैं थोड़ा एफर्ट और लेता हूँ उस हफ्ते के अंदर, और एक व्यक्ति को और बता देता हूँ, टोटल मैं 3 लोगों को प्रमोट कर देता हूँ। ठीक है। पूरे हफ्ते के अंदर, जैसे अभी आज की डेट अगर हम बात करते हैं, मंडे चल रहा है ना, ये मंडे से अगर हम अगले सैटरडे तक की बात करें, अगर हम थोड़ी कोशिश करें, हमारे पास 6 से 7 दिन का टाइम है, अगर हम रोज एक व्यक्ति को भी मिलते हैं या दो को भी मिलते हैं, तो हम कम से कम 10 से 15 लोगों से मुलाकात करते हैं। इन 15 लोगों में से आप मुझे बताइए, क्या कम से कम 3 लोग आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर 3 भी लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 900 नहीं, आपको यहाँ पे जो इनकम आएगी, दैट विल बी राउंड अबाउट 1,800 रुपीज। जस्ट अ सेकेंड। यस। तो 900 रुपीज नहीं, अगर आपने केवल शेयर किया 3 लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, तो यहाँ पे आपको माय डियर फ्रेंड जो बेनिफिट आता है, वो तकरीबन तकरीबन, यस, ये वाली स्लाइड्स अगर हम इसको देखेंगे, तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट मिल जाता है, वो मिलेगा 1,800 रुपीज का, 1,800 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। जो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि दो लोगों ने आपके साथ 3 लोगों ने स्टार्ट किया, 300 पीवी से स्टार्ट किया, तो आपका तकरीबन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 900 पीवी का बिजनेस होता है। 900 पीवी के बिजनेस के ऊपर आपको यहाँ पे तकरीबन 1,800 रुपीज का इनकम जनरेट हो जाएगा। तो स्टार्टअप किया आपने, 1,800 रुपीज का चेक भी आपने यहाँ पे कमा लिया, और साथ ही साथ आपने टीम के अंदर में अपनी टीम के को जिनको लाया, उनको भी 10,000 से स्टार्ट करके एक तैयार किया, रेडी किया बिजनेस को शुरू करने के लिए। जैसे जैसे आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स बढ़ेगी, आपकी टीम क्रिएट होगी, आपके पेयर मैच होना शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम और बढ़ेगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम और समझते हैं।
इस हफ्ते आपने कोशिश करी, 3 ज्वाइनिंग क्रिएट करी, 1800 रुपए का बोनस आपको मिल गया, और आपने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ मीटिंग्स करना शुरू किया, और ये महीने के एंड तक आप क्या करते हैं, आप टारगेट करते हैं अपनी टीम में 10 पेयर क्रिएट करने का। तो 10 पेयर के ऊपर मुझे तकरीबन 9,000 रुपीज की इनकम एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो 9,000 रुपए की इनकम मुझे एक्स्ट्रा आ जाएगी, और मेरे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो अपने नाम पे परचेस करी है, वो जो अपने नाम से खरीदारी कर रहे हैं, कोई 300 पीवी कर रहे हैं, कोई 100 पीवी कर रहे हैं, कोई 200 पीवी कर रहे हैं, तो उनका मुझे जो कमीशन मिलेगा वो अलग से मिलेगा, जो रिपर्चेस कमीशन के तौर पे मिलेगा। तो 9,000 रुपए का मेरा वो कमीशन बनेगा, और रिपर्चेस में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि 5-7 हज़ार रुपए का कमीशन मुझे और आता है, तो मेरी 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम इसी महीने निकल सकती है, अगर मैं रोज 2 से 3 प्लान करने के ऊपर काम करता हूँ। तो दोस्तों, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जॉब में भी हम 8 घंटा टाइम देते हैं, है ना। जॉब हमारे घर पे चल के नहीं आती। आप में से कितने लोगों के घर पे जॉब चल के आती है, बताइए मुझे। हाँ जी। कि भाई हाँ ठीक है, आपको नौकरी तो लग गई, बट नौकरी आपके घर पे आ रही है चल के। ऐसा होता है कभी? आपको नौकरी पे जाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता? अगर आपने दुकान खोली है तो आपको दुकान पे जाना पड़ता है। आप अगर खेती कर रहे हैं तो आपको खेत में जाना पड़ता है। तो वेस्टीज में भी लोग कहते हैं कि अरे मैं क्या करूं। अरे लोगों के पास जाओ ना, आप जिनको आप ये प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो। अच्छा, दुनिया में कितने लोग हैं जो रोज ब्रश करते हैं? लोग मुझे पूछते हैं किसके पास जाऊं सर। अरे भाई, दुनिया में हर व्यक्ति है जो सुबह से लेकर रात तक कई सारे प्रोडक्ट यूज करता है। आपके जो फेवरेट प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को लेके आप लोगों के पास जाओ, बात कर सकते हो। अगर आप किसी फीमेल के पास जा रहे हैं तो फेस वॉश है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप उससे हेल्थ प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। आप अगर किसी एग्रीकल्चर वाले से मिल रहे हैं, खेती किसान से मिल रहे हैं, तो आप उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। तो बहुत आसान है इस बिजनेस को प्रमोट करना। केवल आपको अपने अंदर का डर, और डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक झिझक है। ठीक है, हमारे अंदर एक हेजिटेशन है कि अरे मैं कैसे बताऊं। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, सोचिए मत, आप जाके केवल शेयर करना शुरू कीजिए। होगा ज्यादा से ज्यादा इतना ही, वो व्यक्ति आपके साथ या तो ज्वाइन करेगा, या वो आपसे कुछ एक दो सैंपल प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है। अगर वो मान लो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता, तो आपके साथ एक या दो सैंपल प्रोडक्ट ले सकता है वो। ठीक है, वो ट्राई कर सकता है प्रोडक्ट को। हो सकता है वो एक दो प्रोडक्ट उसे अच्छे लगे, तो वो आगे चल के आपके बिजनेस में शुरुआत कर ले। ठीक है, तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, जियो कंपनी ने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम, है ना। जियो कंपनी ने, हम सब पहले से मोबाइल इस्तेमाल करते थे। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं कि जो पहले मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे। आप में से किसी ना किसी के घर में एक फोन तो होगा। चलो, घर में 4 मेंबर है तो चार नहीं है, पर एक फोन तो होगा। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के मोबाइल में पहले से कोई ना कोई कंपनी की सिम कार्ड थी, या तो बीएसएनएल की थी, या एयरटेल की थी, या किसी और की थी। बट जियो कंपनी ने क्या किया, केवल कुछ बेनिफिट्स हमें बताए, कुछ फायदे दिखाए, और हमने अपनी सिम कार्ड बदल के जियो की डलवा दी। ठीक है, आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने अपनी मोबाइल में वो एक चिप डाली। अब जरा इमेजिन करके देखो, अच्छा वो चिप डालने क्या अंबानी साहब आपके घर पे आए थे? नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिए, एक टीम बना दी, जिस टीम के माध्यम से वो सिम आप तक पहुंची। या तो आप दुकान पे लेने गए, या तो आपके घर तक वो सिम पहुंची, बस इतना ही हुआ। पर आज आपके मोबाइल में वो एक चिप डली हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, आप 100 रुपए का रिचार्ज करो, चाहे 50 का करो, चाहे 500 का करो, इमेजिन करके देखो कि अगर 80 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग अगर 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं, तो कितना पैसा आज उनके पास जा रहा है। ठीक है, मैं केवल एक आपको उम्मीद देना चाहता हूं कि एक आदमी अगर हमारे मोबाइल में एक सिम डाल के 100 रुपए के रिचार्ज से अगर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बना सकता है, तो दोस्तों हम अगर एक इनिशिएटिव लें, तो छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं हम 100 लोगों तक अपने इस वेस्टीज के प्रोडक्ट को पहुंचा सकते। अगर 100 लोगों तक भी हम ये वेस्टीज के प्रोडक्ट को पहुंचा दें, 100 लोग अगर अपने लिए वो मान लेते हैं, कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है, कोई 2,000 का ले रहा है, कोई 3,000 का ले रहा है, कोई 5,000 का ले रहा है, हमें फोर्स नहीं करना है, हमें उसकी जरूरत के ऊपर काम करना है। अच्छा, जिसने स्टार्ट किया उसे एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसे दूसरा भी बताओ। उसने दो यूज करना शुरू किया, उसे चार नए प्रोडक्ट और बताओ। हो सकता है, नहीं हो सकता है? और कई लोग एक छोटी गलती और करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि इस मिस्टेक को बंद करिए, या इस गलती को सुधारने की कोशिश करिए। वेस्टीज के प्रोडक्ट के जो कैटलॉग आते हैं ना, 5 कैटलॉग अपने बैग में आज से डाल के चलना शुरू कीजिए। मेक श्योर कि आप कंपनी, क्योंकि हम लोग टूल्स पे काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं। हमें सेल्समैन की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह काम करना है। हमारे बैग में प्रोडक्ट्स के साथ 5 प्रोडक्ट के कैटलॉग होने चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, उस ज्वाइनिंग अमाउंट के साथ आप 50 रुपए उससे एडिशनल लेके उसे वो कैटलॉग दीजिए।
क्योंकि जब उसे वो 4 प्रोडक्ट पसंद आते हैं, वो बाकी और प्रोडक्ट देखता है कौन कौन से प्रोडक्ट और आते हैं, और उसकी लिस्ट बड़ी होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे आप देखते हो कि वो 100% प्रोडक्ट यूजर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। ऐसा हमने भी किया था। कल तक हम 10 पीवी, 20 पीवी या 30 पीवी से हमने शुरुआत की थी, धीरे से हम 100 पीवी पे आ गए, और आज हम 150 नहीं, 300 नहीं, 400, 1000 पीवी भी कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, एक दिन में सब कुछ नहीं होता, बट एक दिन जरूर होता है। उसके लिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है, कि जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो उसके साथ उसे प्रोडक्ट कैटलॉग भी दो। हम वो 50 रुपए बचाने के चक्कर में उसे कैटलॉग नहीं देते, या उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाते, इसलिए हमारा बिजनेस आगे बिल्ड नहीं हो रहा है। तो 5 कैटलॉग आज से एक हैबिट डालिए, जिस भी ब्रांच में प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल है उसमें ऑर्डर डाल के रखिए अभी से। हो सकता है आपके ब्रांच में या आपके डीएलसीपी में प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं होगी, आप ऑर्डर पहले डाल के रखो ना, 5 दिन में आ जाएगी। आप जहां मीटिंग करने जा रहे हो प्रोडक्ट कैटलॉग देना शुरू करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके मोबाइल पे कितनी किताबें आती हैं, आप पढ़ सकते हो क्या मोबाइल से? आप मुझे बताइए, क्या हम आज मोबाइल से कैटलॉग पढ़ते हैं? कितनी कैटलॉग आपके मोबाइल के अंदर में आती है, आप खोल के भी नहीं देखते। ठीक है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में हम वीडियो देख पाते हैं, पर कैटलॉग को हम नहीं देख पाते, हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर होते हैं। बट जब कैटलॉग हमें फिजिकल मिलती है, कैटलॉग या हेल्थ गाइड है, तो लोग पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं। सो रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्रोडक्ट कैटलॉग के साथ भी आप काम करिए, क्योंकि ये चीजें हमने करी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जब हमने कैटलॉग शुरुआत में दी थी, तो उनके ऑर्डर्स धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए। और इस हफ्ते मैं आप सबसे एक ही चीज चाहता हूं, टीम ज्वाइनिंग की कमिटमेंट हम सब लोग लें। एवरीबडी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि हम टीम ज्वाइनिंग कम से कम कराएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 300 से जुड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ज्वाइन करता है। अगर वो ज्वाइन कर लेगा, वो इस हफ्ते के एंड तक 300 पीवी भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। तो टीम ज्वाइनिंग की कमिटमेंट हम सारे लोग लें। 150 पीवी से भी अगर आप उसे ज्वाइन कराते हैं, मंथ एंड तक वो 300 पे चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बट स्टार्ट तो करिए। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो 3 ज्वाइनिंग की कमिटमेंट हम सारे लोग अगर लें, तो इस हफ्ते का हमारा बूस्टर इनकम निकल सकता है 1800 रुपए का। और जिसकी टीम बड़ी है, जिसकी टीम में मैं मानता हूं कि 25-50 लोग हैं, आप सोच के देखो कि अगर आपकी टीम में 5 लोग भी अगर ये 3 ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, तो आपकी टीम में 15 ज्वाइनिंग अपडेट हो सकती है इस एक हफ्ते के अंदर। तो ये पावर बहुत बड़ी है। ये टीम मल्टीप्लाई करने की पावर है, और दुनिया के अंदर में टीम जिसकी बड़ी, पैसा उसके पास बड़ा। ठीक है। रिलायंस क्यों बड़ा बना? क्योंकि आज से 5 साल 7 साल पहले, कोविड के पहले, 2 लाख लोग नौकरी करते थे, बट आज रिलायंस के पास 6 लाख लोग काम करते हैं। उसकी टीम 2 लाख से 6 लाख पे चली गई। तो आज 6 लाख लोग जब तक काम करते हैं, तो पैसा इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो आप सोचो कि अगर आपकी टीम में आज अगर 3 लोगों से कल को 25 लोग हो जाए, 15 लोग हो जाए, तो टीम जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। एंड टीम ज्वाइनिंग के लिए वही फिर से कह रहा हूँ, घर पे बैठ के कोई नहीं आएगा ज्वाइनिंग देना है आपको। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है। तो अगर हम ये काम ईमानदारी से करें, तो ये इसी महीने में आप देखोगे कि आपका जो चेक है वो पिछले महीने से क्रॉस करेगा, पिछले महीने से आपका चेक ज्यादा आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता है कि मेरा चेक पिछले महीने जितना आए या उससे कम आए। हम चाहते हैं ना सब लोग कि हमारा चेक पिछले महीने से ज्यादा है, यस और नो? तो पिछले महीने से ज्यादा चेक के लिए हमें क्या करना है? नए लोगों पे काम करना है बस। पुरानी रीपर्चेस हमारी हो चुकी है, 14 तक जो कंसिस्टेंसी कराते थे वो हमने करा दी है, वो काम हमारा हो चुका है। अब हमारे साथ जितने लोग एक्टिव हैं, एक लिस्ट बना लीजिए आज इस मीटिंग को खत्म करने के बाद, कि मेरी टीम में 10 लोग एक्टिव हैं, मेरी टीम में 5 लोग एक्टिव हैं, कि 3 लोग एक्टिव हैं। जितने भी लोग एक्टिव हैं, उनसे कल से बात कीजिए, उनके साथ प्लान दिखाने जाइए, उनकी टीम में भी ज्वाइनिंग्स बढ़ेगी, आपका टीम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस करके कल से हम एक एक्टिविटी लें, कल से हम सारे लोग एक मुहिम पे काम करें कि 3 ज्वाइनिंग इस हफ्ते में हमें कम से कम डालनी है। और जितनी जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होती भी है, हम उसे ग्रुप पे पोस्ट करें, या फिर अपने व्हाट्सएप पे डालें, या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डालें। उसकी एक वीडियो भी बना के हम डाल सकते हैं कि हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज कोकिला नाटकर, और आज मैं XYZ पर्सन से मिली और इनको ये प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमने इनको ये सप्लीमेंट्स दिए हैं, और हम आने वाले एक हफ्ते में इनके रिजल्ट्स जरूर इनसे सुनेंगे। एंड फॉर मोर डिटेल्स या ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो जिससे ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन आपकी पहुंचेगी। तो कोशिश करिए कि इसको हम थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे पहुंचाएं, अवेयर करें लोगों को। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे और कहना चाहता हूँ, आज अभी 112 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं। मॉर्निंग 5:55 पे ये जो लिंक अभी आपके पास आई है,
इसी लिंक के ऊपर में मॉर्निंग में एक सेशन होता है जो हेल्थ के लिए होता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए होता है, आपकी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए होता है। और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लीडर्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ टेस्टिमोनियल्स के साथ सारी चीजें होती है। मैं चाहूंगा कि आप अपने टीम को वहां पे लाइए, ताकि और अवेयरनेस बढ़े लोगों में और एक कम्युनिटी हमारी और बड़े लेवल के ऊपर में जाए। राइट। सो थैंक यू फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। और अगला थर्सडे जो हमारा है, मैं आपके लिए एक वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने मतलब करवाने जा रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर एक एक्सपर्ट आएंगे और आपको वो वेट मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेन करेंगे, फिटनेस के ऊपर ट्रेन करेंगे। तो थर्सडे का टाइम आप लॉक कर दीजिए, रात को 9 बजे की मीटिंग रहेगी, सेम टाइम। ज्यादा से